चुनाव मैदान में पंजाब से लेकर यूपी तक दिग्गजों के नामांकन का दिन है आज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। उन्होंने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया। ये तस्वीरें आ गई हैं। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जो सीट अखिलेश यादव की तरफ से चुनी गई वो मैनपुरी में आने वाली करहल विधानसभा सीट है। बहुत महत्वपूर्ण ये करहल सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके पिता अखिलेश यादव के मुलायम सिंह यादव जिस लोकसभा सीट से सांसद हैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र, उसी के अंतर्गत ये करहल विधानसभा सीट आती है। यहीं से अपनी उम्मीदवारी अपना पर्चा दाखिल करने के लिए आज अखिलेश यादव जब पहुंचे मैनपुरी कलेक्ट्रेट तो बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। वही प्रचार वाला रथ जिस पर सवार होकर अखिलेश यादव प्रचार करते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस चुनावी माहौल में, उसी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचे आज। और फिलहाल बड़ी खबर यह कि अखिलेश यादव ने पर्चा दाखिल कर दिया है। अच्छा, एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि अभी तक बीजेपी की तरफ से करहल विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कौन होगा इसे लेकर नाम का ऐलान नहीं किया गया है। तो बीजेपी की तरफ से अभी तक करहल विधानसभा से उम्मीदवार के नाम का ऐलान तक नहीं किया गया है। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त मौजूद हैं। रणवीर, तस्वीर आ चुकी है, अखिलेश यादव ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अब आगे आज क्या कार्यक्रम अखिलेश यादव का रहने वाला है? अखिलेश यादव इस नामांकन के तुरंत बाद यहां से लखनऊ निकल जाएंगे। लखनऊ में शाम 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एक बैठक में शामिल होना है और इसी वजह से अखिलेश यादव जब अभी नामांकन करके निकलेंगे, आप देखिए कि कलेक्ट्रेट के अंदर भीड़ है, अंदर मौजूद है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने अपने पेपर्स जो रिटर्निंग अफसर है उनको सबमिट कर दिया है और यहाँ से जब वो निकलेंगे अगले कुछ मिनटों में, तो निकलने के बाद ये जो रथ है, इसी रथ के पास में वो मीडिया से बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे और वापस संभवतः इस बस में या चूंकि उनको लखनऊ जाना है इसलिए उनकी दूसरी गाड़ी जो व्यक्तिगत गाड़ी है वो भी खड़ी है, तो वो सीधा यहाँ से लखनऊ निकल जाएंगे। और आपको बताएं कि अभी अभी जो नामांकन हुआ, नामांकन की तस्वीर जो सामने आई है, उस तस्वीर में आप देखिए राम गोपाल यादव जो उनके चाचा हैं वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और साथ ही तेज प्रताप यादव उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने फिलहाल नामांकन कर दिया है और नामांकन के बाद थोड़ी देर में, अगले कुछ मिनटों में अखिलेश यादव बाहर आएंगे। और आप जैसा अभी बता रहे थे कि सबसे खास बात है कि कल नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अखिलेश यादव के खिलाफ किसको प्रत्याशी बनाती है। यहाँ इस सीट पर पहली बार यादव परिवार से कोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है और चूंकि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, उनकी लोकसभा सीट है और अखिलेश यादव ने जिस करहल सीट को चुना है वो बेहद सेफ सीट कही जा रही है। उनके घर से 5 किलोमीटर की दूरी से विधानसभा का क्षेत्र शुरू हो जाता है और 1.5 लाख के आसपास यादव वोटर्स की सीट है। ऐसे में अखिलेश यादव यहाँ पे फिर प्रचार करने आए ना आए, उनके लिए सेफ सीट है और इस सीट के जरिए वो संदेश देने की ये कोशिश करेंगे कि इस बार का चुनाव वो मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा चुनाव के रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल रणवीर, देखिए तो पर्चा दाखिल अखिलेश यादव ने कर दिया है। प्रचार में वो लगातार जुटे हुए हैं और आज जब वो पहुंचे यहाँ पर्चा दाखिल करने के लिए तो आप लोग चाह रहे थे कि अखिलेश यादव से बात करें, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि पहले पर्चा दाखिल करेंगे। अब जब लौटेंगे, पर्चा दाखिल करके बाहर आएंगे तो फिर यहां से एक बार फिर से निशाने पर लेंगे योगी सरकार को। जाहिर तौर पे अखिलेश यादव से जब हमने संपर्क किया, उनको कहा कि प्रतिक्रिया दें, तो उन्होंने कहा कि नामांकन के बाद वो बात करेंगे और इसकी तैयारी हो चुकी है। और आप देखिए कि कलेक्ट्रेट में काफ़ी गहमा गहमी भीड़ भाड़ है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है ताकि यहाँ पे समर्थकों की भीड़ ना आए। और अखिलेश यादव जब बाहर आएंगे तो जाहिर है कि उनके निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। और इस चुनाव में अखिलेश यादव ने एक रणनीति भी अपनाई है। वो मुख्यमंत्री का नाम जरूर लेते हैं, बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम लेने से बचते हैं क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि ये चुनाव मोदी बनाम अखिलेश हो और वो राज्य तक सीमित रखना चाहते हैं। और इसी स्ट्रेटजी के तहत वो बार बार बाबा मुख्यमंत्री का नाम लेकर के हमला करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी जिस तरीके से भी मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ है और इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर हमले बोले, उनकी सरकार पर हमले बोले, तो उन सारी चीज़ों पर अखिलेश यादव बात कर सकते हैं। उसके लिए तैयारी आप देखिए कि ये जो रथ है, इस रथ पर अखिलेश यादव की तस्वीर है और इसी रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव ने जो यात्रा निकाली थी वो सारी यात्रा
इस बस के जरिए निकाली और आज भी जब वो सफाई के अपने घर से निकले तो इसी रथ पर सवार होकर निकले और उसकी वजह ये है कि अखिलेश यादव एक रोड शो के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहते थे। आप देखिए धर्मेंद्र यादव जी जो उनके परिवार से हैं वो भी यहाँ पर हैं। हम धर्मेंद्र जी से बात करेंगे। धर्मेंद्र जी एक सवाल कि अखिलेश जी ने आज नामांकन जो अपना दाखिल किया है इसके जरिए क्या संदेश? ऐतिहासिक क्षेत्र है करेल, पुराना समाजवादियों का क्षेत्र है, आदरणीय नेताजी की कर्मभूमि है और इस नेताजी के रिश्तों को जो और आगे बढ़ाने का काम किया है। अच्छा, ये चुनाव में बड़ा ऐसे हमले किए जा रहे हैं जिस तरीके से कब्रिस्तान की बात आ गई, जालीदार टोपी की बात आ गई, हिंदू मुस्लिम की बात आ गई, कैराना की बात आ गई, इस चुनाव में आप लोगों के लिए कितनी मुश्किल है? ये चुनाव इस बात को लेकर है कि किसानों को कैसे सुविधाएं मिले, उनको कैसे उनका समर्थन मूल्य मिले, किसानों के साथ जो अन्याय हुआ वो कैसे उनको न्याय मिले, उनको सम्मान मिले। ये बात इस चुनाव इस बात को लेकर कि नौजवानों को कैसे रोजगार मिले। ये चुनाव इस बात को लेकर है कि महंगाई कैसे रोकी जाए। ये चुनाव इस बात को लेकर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन कैसे मिले, गरीब परिवारों को कैसे बिजली मुफ्त मिले, कैसे सिंचाई मुफ्त मिले। अखिलेश जी इसीलिए विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति करनी है, प्रदेश तक रहेंगे? नहीं, प्रदेश तक नहीं रहेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश का अंदर जो जनता की समस्याएं उसका समाधान करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे। तो देखिए धर्मेंद्र यादव जो मुलायम सिंह यादव के परिवार के हैं, सांसद रह चुके हैं बदायूं से, उन्होंने कहा कि ये बदलाव का चुनाव है, अखिलेश यादव चुनाव मैदान में होंगे। तो देखिए ये हाईटेक रथ जिस पर अखिलेश यादव की तस्वीरें और उनकी सरकार की जो योजनाएं थी वो सारी योजनाओं का भी जिक्र है और इसी रथ के जरिए अखिलेश यादव जब अपने घर से निकले तो अपनी विधानसभा के रास्ते होते हुए मैनपुरी के जिला मुख्यालय पहुंचे। तो एक तरह का रोड शो भी अखिलेश यादव ने इशारों में कर लिया नामांकन के जरिए और यही रोड शो माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार है। चूंकि सीमित प्रचार हो रहा है ऐसे में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के जरिए, ट्विटर, फेसबुक के जरिए अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल अगले कुछ मिनटों में अखिलेश यादव बाहर आएंगे। निशाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार होगी और इस नामांकन के बाद वो बताने की कोशिश करेंगे कि वो विधानसभा चुनाव लड़के इस बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2012 में वो एमएलसी बन के सदन पहुंचे थे। तो इस बार मुकाबला योगी बनाम अखिलेश का और दोनों ही बड़े नेता इस बार विधानसभा के चुनाव मैदान में होंगे। जी तो बिल्कुल रणवीर, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम उन अपडेट्स तो पहुंचाते रहिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।